काम भी इतने कर दिए मोदी ने, मोदी आएगा, मोदी ने काम भी तो इतने करे हैं। देखो हम किसान आदमी हैं, बिजली अच्छी आ रही है, सड़कें अच्छी कर दी है, 3-4 काम बढ़िया कर रहे हैं, रोड अच्छे निकाल रहे हैं, सभी काम जनता के लिए भला कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपने जो भी उनका लक्ष्य 400 प्लस का वो सब बिल्कुल पूरा करेगी। मोदी जी को पूरी जनता जो है, देश की जनता और देश की जनता ही नहीं विदेशी जनता भी मोदी जी को पसंद करती है। और राहुल जी जो विदेश में जाते हैं तो उनको बोलने भी नहीं आता। मेरा वोट तो मोदी जी के लिए है। जो यूथ है ना, यूथ भी मोदी जी के साथ ही है। जो फैमिली है, जो परिवार है, बीजेपी का बहुत बड़ा परिवार है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान में। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हम हैं, जहां पर आपको बता दें कि 17 लाख वोटर्स हैं और यहां पर एक बार फिर से बीजेपी ने जो है कंवर सिंह पर अपना भरोसा जताया है। बैक टू बैक जो है तीसरी बार उन्हें टिकट जो है दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ की जनता का मिजाज जानने के लिए इस वक्त हम आ चुके हैं अमरोहा और यहाँ पर आम जनता से बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं वो। उनके हिसाब से क्या अमरोहा की जनता के हिसाब से एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे या इनकी राय कुछ और है। और ये जानने के लिए आम जनता का अगर आप कहेंगे मूड समझने के लिए इस वक्त हम फील्ड पे है। यहाँ पर ये चौक है, चौराहा है, जहाँ पर अब आम जनता से हम इंटरेक्ट करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। आपका नाम? हरीश नागर। एक सवाल कॉमन हम सबसे पूछ रहे हैं, 2024 का चुनाव जो है जल्द देखने के लिए मिलेगा, डेट्स का ऐलान हो चुका है। तो सवाल यही है कि मोदी जी वापसी करेंगे, 400 का टारगेट लेके चल रहे हैं, या फिर विपक्ष में आपको लगता है कि कोई ऐसा चेहरा है जो मोदी जी को टक्कर देगा? देखिए, विपक्ष के पास तो अभी फिलहाल में कोई चेहरा ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ चल रही है और वो बिल्कुल जो उनका टारगेट 400 प्लस का है वो बिल्कुल उसे लक्ष्य हासिल करेंगे। अच्छा, तो विपक्ष की तरफ से कई सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर भी वोट बैंक की राजनीति के लिए किया उन्होंने, इसके बाद फिर कहते हैं ईवीएम हैक हो जाती है इसलिए जो है मोदी जी जीत जाते हैं, और भी कई सारे मुद्दे हैं जो उठाते रहते हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र में जो मुद्दे रहे, जैसे राम मंदिर रहा, 370 रहा है और यूसीसी बोल रहा है, तो उन्होंने अपने अधिकतर जो भी मुद्दे थे उनके वो अपने उस पर पूरे सफल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपने जो भी उनका लक्ष्य 400 प्लस का वो सब बिल्कुल पूरा करेगी। विपक्ष की एक बात और कि वो ईवीएम की जो गलती वो बताते हैं, कभी भी पीछे 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई तो वो भी चुनाव ईवीएम से ही हुआ था, उस पर तो कोई उन्होंने आपत्ति उस पर दर्ज नहीं कराई थी। तो मेरा मानना ये है कि विपक्ष के पास ना कोई चेहरा है ना कोई मुद्दा है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही 400 प्लस का जो उनका टारगेट है वो उसे पूरा करेगी। अच्छा, राहुल गांधी का एक बयान है, बहुत वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं शक्ति के खिलाफ हूँ। तो मोदी जी ने अब रिप्लाईज पे किया है कि शक्ति जो है माँ, बेटी, महिलाओं को हम शक्ति के तौर पर देखते हैं, शक्ति की हम पूजा करते हैं। और राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि शक्ति के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, भारत देश के अंदर एक नारी शक्ति का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और भारतीय जनता पार्टी, अगर आप उत्तर प्रदेश में देंगे तो पहले एक बहुत बड़ा क्राइम प्रदेश था उत्तर प्रदेश, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से यहाँ पर सरकार आई है पूरी तरीके से सभी लोग, महिलाएं हों, बच्चे हों, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और दोबारा चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ आए। अच्छा, एक सवाल और है, बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राहुल गांधी में भी क्वालिटी, आपको ऐसा कुछ लगता है? नहीं, ये तो उनका एक सपना है, ना उनके अंदर इस तरीके की कोई क्वालिटी है कि ना विपक्ष के पास कोई चेहरा है। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विचारों के साथ आगे बढ़ रही है और वो अपने पूरे लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस के टारगेट को पूरा करेगी। क्या है? संजीव कुमार। अच्छा, चुनाव है सर पे, डेट्स का ऐलान हो चुका है, तो इस बार आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव होगा या फिर से मोदी जी रहेंगे? भाई देखो, ये तो पब्लिक के ऊपर है, हमारे ऊपर तो कुछ नहीं। आप भी पब्लिक ही, आपके हिसाब से क्या? बदलाव तो जी अब हमारे निगाह में मोदी जी सही काम करा रहे हैं, वैसे मोदी जी का ही आने की उम्मीद है, बाकी तो जनता जाने, एक आदमी से तो कुछ नहीं होगा। नहीं, आपका भी जो है ओपिनियन है वो मैटर करता है। तो आप मोदी जी कह रहे हैं तो आपके लिए कुछ तो काम क्या होगा उन्होंने? हमारे लिए देखो, हम किसान आदमी हैं, बिजली अच्छी आ रही है, सड़कें अच्छी कर दी है, 3-4 काम बढ़िया कर रहे हैं, रोड अच्छे निकाल रहे हैं, सभी काम जनता के लिए भला कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप किसान हैं, तो अभी हाल फिलहाल में किसान आंदोलन हुआ था, इसे लेकर भी विपक्ष ने बहुत राजनीति की और कहा कि मोदी जी के खिलाफ है। ये तो चलता रहता है, विपक्ष हर आदमी में विपक्ष चलता रहता है, ये कोई बात नहीं है। हर आदमी एक का भला नहीं हो सकता, समझे, कोई ना कोई बुराई आती है, ऐसी कोई बात नहीं है सब में। लेकिन मोदी जी आपके हिसाब से काम कर रहे हैं? हाँ, मोदी जी हमारे हिसाब से सही काम कर रहे हैं, कुल मिलाने के। योगी राज में गुंडागर्दी और इसमें कुछ असर गुंडागर्दी, और जैसे हमारे ट्यूबवेलों पे स्टार्टर वगैरह चोरी होते थे, ढोर चोरी करते थे, तो उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। शक्ति है उनकी, ऐसी बात नहीं है। आपका नाम? हमारा नाम है श्री 108 करुणा आश्रम दंडी स्वामी।
अच्छा, तो स्वामी जी हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं कि 24 का चुनाव होने वाला है, डेट्स की अनाउंसमेंट हो गई है, तो मोदी जी वापसी करेंगे या आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा? नहीं, मोदी जी वापसी करेंगे। अच्छा, क्या कारण है जो मोदी जी इतना पसंद है? मोदी जी ने जो विदेश तक छाप लगा दी, भारत का नाम उज्जवल कर दिया, इसलिए देश की जनता को राहत मिली, इसलिए। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो काम किया विपक्ष वो नहीं कर पाया, बाकी जो कभी नहीं कर पाया। विपक्ष तो खाली अपनी कमरे भरने के लिए नोट से कोशिश करता रहा। अच्छा, विपक्ष ये कह रहा है कि राम मंदिर मोदी ने बनवाया क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी चुनाव से ठीक पहले, इसलिए राम मंदिर बनवा दिया। यह कोई मतलब नहीं, राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया, मोदी ने बनवाया ही कहाँ? कोर्ट ने आदेश किया तब तो बना। विपक्ष कह रही है कि ईवीएम हैक हो जाता है इसलिए मोदी जी जीत जाते हैं, वरना जनता नहीं, ये कुछ नहीं, मोदी जी जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम रमेश सिंह है। सर सेम सवाल हम वही है कि 24 में मोदी की वापसी होगी और विपक्ष में आपको लगता है नहीं, कि मोदी जी आएंगे, आपके 400 पार 400 पार होगा? जी हाँ। क्या कारण है? कारण ये है, धारा 370 उन्होंने खत्म कर दी और राम मंदिर बनवा दिया और तुम्हारे की जनता जो है उनसे खुश है। अच्छा, तो एक जो सवाल है, ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राहुल गांधी भी अगर देखेंगे उन्हें भी मौका मिलेगा तो वो भी चीज़ें करके आएंगे। तो मोदी और राहुल गांधी में आपको क्या लगता है, क्या कमियां हैं राहुल गांधी में या फिर क्या खूबी है मोदी में जिसकी वजह से आप मोदी पसंद कर रहे हैं? मोदी जी को पूरी जनता जो है, देश की जनता और देश की जनता ही नहीं, विदेशी जनता भी मोदी जी को पसंद करती है। और राहुल जी जो विदेश में जाते हैं तो उनको बोलने भी नहीं आता, तो इसलिए मोदी जी जो है ज़्यादा लोकप्रिय है और मोदी जी को जो है जनता फिर दोबारा लाई। 2024 का चुनाव होने वाला है और एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ विपक्ष है, तो आपके हिसाब से क्या मोदी जी फिर से वापसी करेंगे, और अगर नहीं तो फिर विपक्ष में कौन सा ऐसा चेहरा है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि अभी इस योजना तो मोदी जी के सामने कोई है, ठीक है ना। देश में उन्होंने काम भी करा है, इतने सारे एक्सप्रेस वे बनवाए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीबों के लिए भी काम। और आप देखिए, कोविड के बाद से ही फ्री राशन मिल रहा है लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें, उज्ज्वला योजना है, और मतलब इतनी सारी स्कीम है कि मैं गिना भी नहीं सकता हूँ इस छोटी सी बाइट में आपको ना। तो मेरा वोट तो मोदी जी के लिए है, और मैं, चलो मेरी तो एक 45 प्लस हो गया हूँ मैं, पर जो यूथ है ना, यूथ भी मोदी जी के साथ ही है। और मैं कोई बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, सिर्फ काम के लिए वोट करना है। आप खुद प्रेस रिपोर्टर हैं, आपको पता होगा अगर आप लोग पहले देश की क्या कंडीशन थी सड़कों के मामले में, और भी जो विश्व के पटल पे हमारी जो विदेश नीति है उसके अकॉर्डिंग में हमने कितना काम करा है बीजेपी ने, ये किसी से छुपी नहीं है। तो मेरा वोट मोदी जी को है इस योजना में भी, और अगली योजना तो शायद वो रिटायर कर जाएंगे, तो जो भी आगे उसको देखेंगे। फिर सिर्फ 2 सवाल और। एक, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि राम मंदिर का जो काम हुआ है ये वोट बैंक की राजनीति है। दूसरा, वो कह रही हैं कि सिर्फ एक जो है पक्ष को लेकर जो है मोदी जी काम कर रहे हैं, या एक लोगों की जो है सुनी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? मैडम देखिए, पहली बात तो मोदी जी का सबसे बड़ा जो स्लोगन है ना वो यही है, सबका साथ सबका विकास। राशन किसी एक पक्ष को देख के नहीं दिया जा रहा, जो भी मेडिकल कॉलेज बने हैं या सड़क पे कोई एक पक्ष नहीं चल रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है, आपने क्या पूछा था, मैं सॉरी भूल गया। राम मंदिर देखो, राम मंदिर की बात ऐसी है, वो कोर्ट के द्वारा बना है, ठीक है। कोर्ट का डिसीजन आया, जो पहले विपक्ष की सरकार थी वो अपने उसमें करा लेते, अपने जो उनका जो टर्म्स था। तो राम मंदिर ऐसा कोई इशू नहीं है कि वोट के लिए बना है। राम मंदिर हम लोगों की आस्था का विषय है, और इसे दूर ही रखा जाए तो अच्छा है। एक आखिरी सवाल, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राहुल गांधी जो है वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनमें भी वो क्वालिटीज़ है, लेकिन अभी जो है क्योंकि ईवीएम हैक हो जाता है इस वजह से शायद मोदी जी को वोट मिल रहा है। ये सवाल भी कुछ लोगों का है। विपक्ष तो ये भी कह रही है कि ईवीएम हैक कर देते हैं मोदी जी, इसलिए मोदी जी जीत जा रहे हैं। मैडम देखिए, आप रिपोर्टर हैं, आप हर जगह जाते हैं, ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं। देखिए, जहाँ विपक्ष की गवर्नमेंट बनती है
वहाँ भी तो मोदी जी ईवीएम हैक कर सकते हैं, वहाँ क्यों नहीं करते हैं? पहली बात। और रही बात क्वालिटी की, तो राहुल गांधी जी हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, मगर उन्हें अभी थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। उनकी कांग्रेस पार्टी में जो सीनियर्स हैं उनका सम्मान करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप एक परिवार में, एक टिपिकल फैमिली के अंदर आप पैदा हुए हैं जिन्होंने 70 साल शासन करा है, तो आपके अंदर वो क्वालिटी होगी। हर चीज़ को सीखना पड़ता है। आपने जो माइक पकड़ा है ना मैडम, इसके लिए भी आपने कोई कोर्स करा होगा, मास कम्युनिकेशन का, या किसी से आपने शिक्षा ली होगी, जर्नलिज्म का कोई कोर्स किया होगा। तो राजनीति भी ना ऐसे ही नहीं सीख जाता है आदमी, कि आप किसी बड़े परिवार में पैदा हुए हैं तो आप पीएम के जो है कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में एक से एक अच्छा लीडर है, आप उनको गुरु बनाओ, उनसे सीखो तो सही, सीखने की ज़रूरत है। और देश का दुर्भाग्य है, मैं 45 साल का होकर भी अपने आप को उम्र दराज बता रहा हूँ, और लोग 55 साल का होकर भी युवा नेता लिखते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम स्वरूप चतुर्वेदी। सर सवाल यही है, 24 में मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा है? मोदी मोदी मोदी। कारण? काम भी इतने कर दिए मोदी ने, मोदी आएगा। मोदी ने काम भी तो इतने करे हैं। जैसे कि मतलब कुछ काम बताइए आपके। 370 हटाई है, ACC लागू करी है, अब आगे इलेक्शन के बाद NRC लागू होगी, इसलिए मोदी ही आएगा। मंदिर बनवाया। अच्छा, CA NRC के मतलब आप फेवर में हैं? हाँ। अच्छा सर, एक और जो सवाल है, जो विपक्ष कह रहा है राम मंदिर वोट बैंक के लिए हुआ या EVM हैक हो जाता, उस पर क्या कहेंगे आप? ना, वोट बैंक के लिए क्यों हुआ? यूँ काम होना था पहले ही, पर इन लोगों ने करा नहीं। सही समय पर काम हुआ यूँ। अब मथुरा भी मंदिर बनेगा। अच्छा, आपको लगता है फिर अगला जो नंबर है वो मथुरा का? मथुरा का बारी है। अच्छा, ऐसा जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है एक मंदिर बनाकर या चीज़ें कर सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक को अपनी तरफ मोदी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी को मौका मिलता तो शायद राहुल गांधी भी कर पाते ना। अब लोग ना करा, 70 साल में राहुल गांधी ने कुछ नहीं कर पाते। जनता लूट लूट कर खाई है। बीजेपी ने करा सब कुछ, बीजेपी ही करेगी। अच्छा, मोदी जी एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, आपके हिसाब से? हाँ, पार होगी। 400 पार हो जाएगी पक्की। अच्छा, और ऐसा कुछ काम है जैसा आपको लगता है कि सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, आप बाकी को अगर जो है मौका देने की जरूरत ही नहीं है, जो काम बचे वो मोदी जी करेंगे? मोदी जी ही करेंगे। अच्छा, किसी की बस की नहीं है करना। अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है कि 10 मतलब जितने साल अभी मोदी जी 10 साल हैं तो इतने काम हुए हैं जो विपक्ष में कोई नहीं कर पाया? नहीं कर पाया आज तक, और न कर पाएगा, कर भी नहीं पाएगा। आपका नाम? सुभाष शर्मा। सर सवाल ये पूछ रहे हैं हम कि 2024 का चुनाव होने वाला है, तो मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सकता है? मोदी आना चाहिए। कारण? कारण विकास हो रहा है क्षेत्रों में, गुंडागर्दी कम चल रही है, और क्या। हाँ, काम बोल रहा है, विकास हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं चल रही बिल्कुल भी। गरीबों की भी सुनवाई हो रही है इसमें, हम भी ठेला लगाते हैं, हमको भी मिल रहा है। हाँ, ये हो रहा है, और क्या होना चाहिए। अभी आ जाइए सर। ठीक है, आपका नाम? विनोद तिवारी। मैं सर वही सवाल है। हाँ जी, मैं गंगे मैया की आरती करता हूँ, भोलेनाथ की सेवा करता हूँ, और मैं रहने वाले तो बाहर का हूँ। तरह मैं भी जितना मोदी ने करा कोई नहीं कर पाएगा, जितना उन्होंने 10 साल में नहीं करा उतना 70 साल में लोगों ने नहीं कर पाया, उतना 10 साल में उन्होंने करके दिखाया। 2024 में भी उसका ही होना चाहिए, उस वही हो जाता। अच्छा, जैसे विपक्ष कई सारे मुद्दे उठाते रहता है, राम मंदिर का भी राजनीतिकरण किया गया, उसके लिए भी कहा गया कि स्पेसिफिक तरीके से सिर्फ एक लोगों के वोट बैंक अपनी तरफ लाने के लिए किया जा रहा है, चुनाव से पहले। नहीं, ये एक नहीं, उसमें वो नहीं है। अब मथुरा का भी बारी है, राम मंदिर हो गया, अब मथुरा का भी बारी है, काशी का भी हो गया, राम मंदिर भी हो गया, अब मथुरा भी बाकी है, ये भी हो जाएगी, वो भी उसमें होगी। आगरा भी होगा। अच्छा, आगरा भी आपको लगता है? हाँ जी, लगता है उनके राज्य में हो जाएगा, आगरा भी, मथुरा भी। हाँ, राम मंदिर बताओ, इतनी सरकार बनी, किसने बनवाया? कुछ नहीं, सब कह के रह गए। लेकिन अब जो है इनके राज्य में जो राम मंदिर बन तो गया, हम लोग जा तो रहे दर्शन करने। ये बताइए, और बताओ कौन सी सरकार ने कुछ करा है? किसी ने कुछ नहीं करा। अब तो यहाँ का विकास भी होना चाहिए, ब्रिज घाट का भी, ये भी लग रहा है हमें हो जाना चाहिए, ब्रिज घाट का विकास भी अच्छा वो बनना चाहिए यहाँ पे, ब्रिज घाट के अंदर भी। क्या नाम है? अजय सिंह। अच्छा अजय जी, एक बात बताइए, अभी चुनाव का बिगुल फूक चुका है, डेट्स के अनाउंसमेंट हो चुके हैं, तो इस बार क्या लगता है कि फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की वापसी होगी या कुछ बदलाव होगा? क्या लगता है आपके हिसाब से? युवा है, बताइए, आपकी राय बहुत जो है मायने रखती है। हाँ, लगता है कि आ सकती है, मोदी फिर से आएंगे। जी हाँ। आपका नाम क्या है?
विवेक पवार। अच्छा विवेक जी, एक सवाल जो हम सबसे पूछ रहे हैं, 2024 का चुनाव होने वाला है, मोदी जी कह रहे हैं फिर से वापसी करेंगे, विपक्ष कह रही है कि ईवीएम की वजह से मोदी वापसी कर रहे हैं वरना कोई कारण नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जनता की वजह से मोदी जी वापसी करेंगे। कारण और क्या क्या काम किया है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं? जितने भी काम हो रहे हैं सब मोदी सरकार में हो रहे हैं, और मोदी जैसे मतलब मोदी जी जैसे नेता हमें मिल ही नहीं पाएंगे भारत देश के लिए। हमारे प्रधानमंत्री मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे जीवन के लिए, तो इसलिए हम मोदी जी को ही वोट देंगे। और प्रत्याशी भी हमारे यहाँ से कंवर सिंह तंवर जी हैं, और बाहरी मतों से विजयी होंगे वो। अच्छा, जैसे कंवर सिंह का जो सवाल मैं बहुत लोगों से एक कर रही थी कि इससे पहले जो है 2014 में तो वो जीते थे, 2019 में दानिश अली से हार गए थे, और एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर ही भरोसा जताया है। तो इस बार जैसे आप कह रही है कि भारी मतों से जो है जीतेंगे, तो कुछ काम किया है अमरोहा में या चीज़ें थोड़ी बदली है पहले से और अभी में कुछ बदलाव है? असल में क्या है, दानिश अलवी से जब हारे थे उसका कारण ये रहा था, गठबंधन से लड़े थे वो, बसपा और समाजवादी गठबंधन में आ गए थे जब लड़े थे। उसके बाद भी तंवर जी को जो वोट मिले थे ना 2014 में 5 लाख शायद 10,000 मिले थे, और उसके बाद में 5,35,000 वोट मिले थे, ज़्यादा ही मिले थे। और इस बार और भी ज़्यादा वोट उनको मिलेंगे और बहुमत से ही सरकार बीजेपी की फिर से आएगी। अब काम अमरोहा में मतलब ऐसा नहीं है कि तंवर जी ने नहीं कराए हैं, सब जगह तंवर जी ने काम कराए हैं और आते जाते भी रहते हैं क्षेत्र में जनता के बीच। सर आपका नाम? सतीश। सतीश जी, एक सवाल हम बहुत कॉमन सवाल सबसे पूछ रहे हैं, 24 का चुनाव सिर पर है, एक तरफ मोदी एक तरफ विपक्ष, क्या लगता है? यह तो जो है भाजपा ही निकलेगी। हाँ? भाजपा। अच्छा, क्यों, क्या कारण है? कारण यह मोदी जी की लहर है। अच्छा, कुछ काम कराया या कुछ? काम तो मोदी जी के शहर ही बढ़िया हैं, आप सबको पता है इस बारे में। तो अच्छा, तो मोदी जी का एक कैंडिडेट है, उसके बारे में मतलब मैं आपको बताती हूँ, कंवर सिंह को उन्होंने इस बार फिर से टिकट दिया है, तो आपको क्या लगता है इस बार जो है जीतेंगे, या कंवर सिंह के नाम पर वोटें पड़ रही है, फिर से मोदी के नाम पर ही लोग बीजेपी को? ऐसा ना है, मोदी जी के नाम पर तो है ही है कि तंवर सिंह जो है वो भी काम कराते हैं। हाँ। वो तो वैसे भी क्या नाम है शादी कराते हैं हर साल, तो उनके काम तो बढ़िया ही रहते हैं। तो आपको लगता है जो टारगेट है उनका 400 पार का, उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, इतना तो रहेगा ही इस बार भी। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार वर्मा। अच्छा, इस बार जो है चुनाव होने वाले हैं और मोदी जी 400 पार का टारगेट लेके चल रहे हैं और विपक्ष कह रही है कि हमारी जीत होगी, क्या कहेंगे? देखो, ये जीत को मोदी जी की होगी, सीधी सी बात है। जनता के मन को नहीं जीत सकते आप, भले से राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन जनता के मन को नहीं जीत सकते, उसके वोट को आप नहीं दे सकते। जो फैमिली है, जो परिवार है, बीजेपी का बहुत बड़ा परिवार है। अच्छा, तो जैसे बहुत सारा इस वक्त मुद्दा जो है चल रहा है, अभी राहुल गांधी का एक बयान मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने एक बयान दिया है कि हम मोदी जी के खिलाफ नहीं, हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मोदी जी का कहना है कि शक्ति वो है जिसकी हम पूजा करते हैं, तो अगर वो उनके खिलाफ है तो अब जनता को डिसाइड करने दीजिए। तो राहुल गांधी के इस बयान पर कि मैं शक्ति के खिलाफ हूँ, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी की बात ये ठीक नहीं है, मतलब जो शक्ति के खिलाफ क्यों हो सकते हैं वो? शक्ति के खिलाफ क्या मतलब है? तो मोदी जी की अगर आप वापसी चाहते हैं तो कुछ ऐसे काम होंगे जो उन्होंने किए हैं जो बाकी सरकारों में नहीं मिले या बाकी प्रधानमंत्री शायद नहीं कर पाए, क्या कुछ स्पेसिफिक काम है जिससे आपको लगता है कि मोदी जी अगर आएंगे तो और काम अच्छे हो सकते हैं? देखो जी, 100 बात की एक बात है, आज तक जितनी सरकारें बनती हैं इतनी जीके बनेगी मोदी जी के ऊपर कि इतनी जीके कभी किसी के ऊपर न बनी हो, काम खत्म। इतनी जीके, इतनी जनरल नॉलेज के सवाल इकट्ठे हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ने पड़ेंगे आने वाले समय में। जैसे ऐतिहासिक फैसले, जितने भी ऐतिहासिक फैसले हैं, कुछ एग्जाम्पल? ऐसा धारा 370 कश्मीर से आज कश्मीर के लोग सुखी हैं, सुख हैं इस चीज़ से। और ये तो जो मुद्दा था एक बहुत सामने चला रहा था, जो अयोध्या का था, वो निबट गया, ख़त्म हो गया। उसके बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जो राजनीति, जैसे 3 तलाक पे देख लो आप, और लेडीज़ को मतलब एक अलग कामयाब बनाया गया अलग। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो लेकर चलेंगे, ऐतिहासिक फैसले जो लिए हैं गवर्नमेंट ने। राम मंदिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, राम मंदिर भी एक बड़ा एक वो कह रहे हैं। वो ठीक है, वो बार बार का मुद्दा था, ख़त्म हो गया, अच्छा जो भी है। बाकी इस चीज़ को ज़्यादा लेकर नहीं, आदमी को डिसाइड करना चाहिए, जो हो गया ठीक है, बढ़िया। चौधरी चरण सिंह। अच्छा, तो सिंह जी, एक सवाल सेम जो मैं सबसे पूछ रही हूँ कि 2024 का चुनाव है, मोदी जी अपने भाषण में कह रही है कि मैं फिर से वापसी करूंगा, तीसरी बार तीसरा कार्यकाल वापसी करने की बात कर रही है। विपक्ष है जो कह रहा है कि नहीं, ईवीएम का चक्कर है, मोदी जी का ऐसा कुछ काम उन्होंने नहीं किया। तो आम जनता से हम जान रहे हैं कि आपका मिजाज क्या है, आप क्या चाहते हैं? मोदी से बढ़िया कोई नेता नहीं। जितना विकास मोदी के टाइम में हुआ किसी में नहीं हुआ आज तक। ये कांग्रेस वांग्रेस सब फंडे हैं सब। विकास तो हुआ है, नहीं कोई नहीं। 10 साल में गरीबों को जितना मिला इतना किसी को नहीं मिला आज तक।
10 साल पूरे अमरोहा, इससे बढ़िया गवर्नमेंट कोई नहीं आने की 50 साल तक। कांग्रेस बाकी सब घटिया गवर्नमेंट है, इससे बढ़िया गवर्नमेंट कोई नहीं है। बस कुछ काम बताइए जिसके लिए आप कह रहे हैं कि 10 साल में चीजें बदली है, चेंज रही। बढ़िया कोई विकास कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती जितना विकास इसने कर दिया। गरीबों को राशन मिल लिया मुफ्त, और क्या चाहिए, ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया आज तक। और जब सुरक्षा बढ़िया है, सबसे बढ़िया। यहाँ चौराहे पे गुंडागर्दी हो रही थी रोजाना, 10 साल में कोई भी गुंडागर्दी नहीं हो रही है। मतलब योगी राज में एक ये जो फैक्टर है, ये बहुत बड़ा चेंज बढ़िया एकदम। यहाँ चौराहे पर रोजाना रिक्शे वाले पिटे करे थे, ट्रैक्टर ट्राली वाले पिटे करे थे, अब कोई भी नहीं पिटता। अच्छा, मतलब एक सुरक्षा के मामले में सबसे बढ़िया गवर्नमेंट है, इससे बढ़िया कोई गवर्नमेंट नहीं। अच्छा, एक और सवाल। सब अपना अपना मत है उसका, जिसका भी है, लेकिन इससे बढ़िया कोई गवर्नमेंट नहीं। अच्छा, बीजेपी ने इस बार अमरोहा से जो कैंडिडेट है उसको तीसरी बार अभी भरोसा जताया कंवर सिंह पर। भाई हम कंवर सिंह को ना दे रहे वोट, हम तो मोदी को देंगे। अच्छा, मतलब मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं। हम न जानते किसी को, अगर वो गधे को भी खड़ा कर देगा तो हम मोदी के नाम पर वोट देंगे। दिनेश। एक वही सेम सवाल सर जो इनसे पूछ रही थी मैं, आपके हिसाब से बताइए। क्या मोदी जी की वापसी होगी? अगर नहीं होती है तो विपक्ष में कोई चेहरा जो आपको पसंद? विपक्ष को कोई चारा ही नहीं है इस सरकार में। मोदी जी तो बहुत बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कुछ काम जी जी राशन बहुत अच्छा दे रहा है, घर घर पहुंचा रहे हैं जी। और कुछ बदलाव तो बहुत है मैडम, पानी घर घर पहुंचा दिया, सब सारे काम पहुंचा दिए उन्होंने मोदी जी ने। और बाकी तो चल ही रहा प्रोग्राम, तो उनका चल रही योजना बढ़िया। और बाकी जो है अब आने वाले समय अगले चुनाव हो जाएगा। सर, आपका नाम? राहतार गुप्ता। सर, एक सवाल है जो हम सबसे पूछ रहे हैं। अभी 24 का जो है चुनाव होने वाला है, तो आपके हिसाब से मोदी जी वापसी करेंगे या विपक्ष में कोई चेहरा है? मोदी जी वापसी करेंगे, इस बार भी करेंगे, 29 में भी करेंगे आगे आके। अच्छा, हाँ। तो मतलब क्या काम ऐसा किया जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है? काम ही काम है, क्या चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जो काम नहीं हुआ है? चारों तरफ काम ही दिखाई दे रहा है। यहाँ से भारतवर्ष से लेके पूरे विदेशों में सब जगह काम दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई देता? और जिसको नहीं दिखाई दे रहा है उसकी आंखें बंद है। तो विपक्ष जो है उनका कहना है कि मोदी जी ने ईवीएम हैक कर लिया है, इसी वजह से मोदी जी जीत रहे हैं, वरना कुछ नहीं। ईवीएम हर बार हैक होता है, जब वो हार जाते हैं तो हैक हो जाता है, जब वो जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। ये कौन सा कायदा है? अच्छा, उनका एक सवाल ये है, उनका कहना है कि राम मंदिर बनाकर, ये राम मंदिर इसलिए बनाया क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कर रही है और इसीलिए चुनाव से ठीक पहले जो है जनवरी में राम मंदिर का सारा काम किया गया। मान लेते हैं ये ठीक हो सकता है कि राम मंदिर बना के वोट ले रहे हों, कौन अच्छे मौके को कौन छोड़ता है? आप भी कर लें इस काम को, अच्छा सा कोई काम कर लें, कृष्ण मंदिर बना लें, अपना वृंदावन जाए, कृष्ण मंदिर बना लें, अच्छा सा बनाए तो आप अच्छा काम करें, इसमें क्या है? आप भी वोट ले लें। अच्छा, एक सवाल और है। अभी जैसे लोकसभा चुनाव जो है 6-7 चरणों में उन्होंने कर दिया, तो कुछ नेता है उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन या फिर बाकी जो चीज़ें हैं, इतना लंबा चुनाव इसीलिए खिंच रहा है ताकि मोदी को प्रचार करने का और समय मिल जाएगा। मोदी तो प्रचार रोजाना कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, उनको आगे समय की ज़रूरत नहीं है। ये सब उनका अपना ढकोसला है, अपनी बातें हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना आप देख रहे हैं कि रोज़ाना 3-3 स्टेट में जो है वो अपना कर रहे हैं मतलब प्रचार, तो कोई ज़रूरत नहीं उन्हें समय की। तो ये कह देना कि उन्हें समय की ज़रूरत है इसलिए हर संस्था को वो दोषी मानना चाहते हैं, दोषी कहना चाहते हैं, ये बेवजूद बातें हैं सब, मतलब कोई इसका तथ्य नहीं है इसमें। सर, आपका नाम? सुनील कुमार गोयल। सर, सेम सवाल आपसे भी कि इस 24 में मोदी जी की वापसी होगी या फिर विपक्ष में अगर आपका कोई चेहरा है जो आपको लगता है कि मोदी जी को टक्कर दे सकता है? अभी तो कोई आदमी है नहीं कोई दूसरी पार्टी में। अच्छा, मोदी के अलावा। अच्छा, तो आपको लगता है मोदी जी की वापसी होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। क्या काम किया है जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि मोदी जी फिर वापसी करेंगे? देश में भी किया है, बाहर भी किया है, विदेश में भी। अच्छा, तो कुछ काम एग्जाम्पल आप बताइए। भाई आप सड़कों का जो विकास है वो आपको देखो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखो, मतलब हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है, चाहे नौकरी का है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। मुन्नीलाल शुक्ला। अच्छा सर, हम सबसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि 24 का जो अभी चुनाव होने वाला है तो उसमें डेट्स का ऐलान हो चुका है, तो आपके हिसाब से मोदी जी की वापसी होगी या फिर विपक्ष में कोई चेहरा है जो मोदी को टक्कर देगा? मोदी जी की वापसी होगी हमारे लिए। अच्छा, तो मतलब क्या कारण है, क्यों आपको लगता है कि वापसी होगी? क्या ऐसा काम किया उन्होंने? पब्लिक के लिए काफ़ी सुविधाएं दी हैं, राशन दिया है, और भी सुविधाएं अनेकों हैं जो दिया है। मोदी पब्लिक को मोदी पसंद कर रही है। अच्छा, तो जनता, अब विपक्ष जो कहती है कि ईवीएम हैक हो जाता है इसलिए मोदी जी जीत जाते हैं, वरना जनता जो है ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे आप? जी,
विपक्ष जो है वो कहती है कि ईवीएम हैक हो जाते हैं इसलिए मोदी जी जीत जाते हैं, जमीन पर कोई काम नहीं किया है। ये है कि मोदी जी से सब लोग प्रभावित हैं, तो मोदी जी को ही चुनेंगे, हम तो यही समझेंगे। और जो कुछ हो रहा है मोदी जी के उपलक्ष्य में ही हो रहा है, हम तो मोदी जी को ही पसंद करेंगे। चुनाव सिर पे है, क्या लगता है कि कौन जीतेगा? तंवर सिंह तंवर जीतेगा, मोदी की सरकार आगी। अच्छा, क्यों मोदी की सरकार क्यों? मोदी ने बहुत काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। मोदी कॉलोनी दे रहा है, गवर्नमेंट को नाच फ्री खिला रहा है और सब कुछ है। मोदी की सरकार आएगी। अच्छा, राहुल गांधी जो है इंडी गठबंधन कह रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी जो है काफी अव्वल काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी 400 के पार जाएगा, 400 के पार। अच्छा, इस बार किसी और का कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं है इसका। काम क्या है? काम क्या है? यहाँ पर काम दिखाया है उन लोगों ने। ऐसा नहीं है, राशन वासन भी मिलता है लोग बागों को, अपने सुकुल रह रहे हैं आजकल। ऐसा वैसा नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं है इस सरकार में, बिल्कुल सुकून से जी रही पब्लिक। अच्छा, मतलब गुंडागर्दी आप कह रहे हैं कि कम हुआ है, इसी वजह से लगातार जो है बीजेपी के साथ बोल रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं है, रोड पर सुकून से रहती थी बेटी है, बहन बेटी है, सुकून से घूम रही है। जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो राहुल गांधी है, जो बाकी पार्टियां हैं, वो जो कह रही है उसके लिए क्या कहेंगे? बाकी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कह रही है कि मोदी जो है ईवीएम से जीत जाते हैं, जनता उनके साथ नहीं, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ईमानदारी जीतते हैं मोदी जी, बेईमानी तो कोई जीत रहा है। योगी मोदी काम कर रहे हैं, जब पब्लिक को सुकून दे रहे हैं, जब तो मोदी की सरकार आ रही है। पहले भी तो सरकार आई थी, क्या पहले घुटावा नहीं हुआ था? पहले भी तो सही बोल रहे थे लोग, बोले कि हाँ सरकार आ रही है। पहले भी बहुत अच्छी सरकार थी, कि अब के घुटावला हुआ है ये? बिल्कुल बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है, बहुत ही बढ़िया। तो एक बार फिर से आप कह रहे हैं कि मोदी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, और पूरे 400 के पार मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी के लिए इतना प्रेम क्यों? क्या है मोदी जी ने जिसके लिए आप कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे? मोदी जी जो है सबके साथ, सबका विकास को साथ लेकर चलते हैं। अब विपक्ष जो है इन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है सभी जगह, तो इसलिए जो है मोदी जी आने जरूरी है। कहीं भी चले आओ, गाँव चले आओ, मुझे शहर में चले आओ, आप सभी जगह विकास हो रहा है। ये बात नहीं है कि कहीं विकास नहीं हो रहा है, शहर में गांव में सभी जगह विकास की लहर दौड़ रही है। तो इसी के साथ डबल इंजन की सरकार है और सभी का साथ और सभी का विकास चल रहा है। आप क्या कहेंगे? अभी जस्ट चुनाव सिर पर है, डेट्स का ऐलान हो चुका है, तो 2024 में आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? मोदी का ही पलड़ा भारी रहेगा, मोदी का रहना चाहिए। अच्छा, क्यों मोदी का ही क्यों? मोदी ने सारा काम बढ़िया करे हैं, कौन सा काम गलत है? तो विपक्ष तो कह रही है कि मोदी जो है ईवीएम से जीत जाते हैं, हमेशा ईवीएम का रोना रोती है। तो वो उन्हें कहने दो ना, जब काम अच्छा कर रहा है तो उससे ही होना चाहिए ना, जो काम अच्छा कर रहा है। क्या काम अच्छे किए? काम सड़कें अच्छी कर रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म है, और भी बहुत अच्छे ऐसे काम है। यो कहा ना, मंदिरों को देखो कितने अच्छे काम करे मंदिरों के बारे में। अच्छा, आज तक कहाँ हुआ मंदिरों का काम? राम मंदिर की बात कर रहे हैं? राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे काफी खुश है उस काम से। और क्या, बिल्कुल। अच्छा, और भी बातें हैं ऐसी, क्या कहना, देखो उनके ही चर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं और काम अच्छा करा, काम में कोई दिक्कत हो रही है उनकी, व्यवहार अच्छा, रोजगार बांट रखा, कितने मकान बना दिए उन्होंने, देखो जनता की सेवा में ही है। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से जो है मोदी जी, अच्छा मोदी जी एक नारा भी दे रही है कि अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि नारा अगर दे रहा है तो नारा अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल व्यवहार अच्छा होना चाहिए और उनकी तरक्की होनी चाहिए। अच्छा, चुनाव सिर पर है, लगातार जो है एक सवाल जो आम जनता से हम पूछते आ रही है कि किसका पलड़ा भारी? आपके हिसाब से इस बार क्या होगा? इस बार बीजेपी आएगी, आप चिंता मत करो। अच्छा, फिर आएगी दोबारा। ठीक है, तो बीजेपी से मतलब अगर मैं मोदी एक नाम पकड़ लूँ तो इस हिसाब से क्या ऐसा काम किया है जिसकी वजह से लगातार जो है बीजेपी के लिए सही जनता जो है? देखो, पहले किसानों किसी ने 1 रुपया दिया नहीं दिया ना, अब 2-2 6-6 हज़ार रुपये महीने एक साल में आते हैं, किसी ने दिया? इतने मकान बने, किसने बनाए बताओ? विदेश में जो हमारी बात है वो पीएम मोदी की वजह से है, पहले थी, और कितने मुद्दे बना में। अब जहाँ खड़ी हो ना आप, पहले यहाँ लड़की समाजवादी पार्टी सरकार थी ना, खड़ी ना हो सके थी, पीछे हमारे भाग जाए करते थे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, और कुछ ना है, सब सरकारें एक सी हैं, बस सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बस सबसे बड़ा मुद्दा। गुंडागर्दी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। समाप्त नहीं हुई, लेकिन कार्रवाई होती है, पहले होती थी, पहले किसी ने फोन करने का हमारा आदमी चल भाग जा, ये था, ये समझो। अब ये है, कार्रवाई होती है, गुंडागर्दी अब भी है लेकिन कार्रवाई होती है, ये समझो आप। अच्छा, राहुल गांधी का एक बयान जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ कि बयान क्या है। वो कह रही है कि मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी पक्ष के खिलाफ नहीं हूँ, वो कह रही है कि मैं शक्ति के खिलाफ हूँ।
जिसके बाद प्रधानमंत्री ने भी उस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि शक्ति मतलब बहु बेटियों को देखते हैं, उस तौर पर हम पूजा भी करते हैं शक्ति की। तो राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं तो लोगों को ही डिसाइड करने दीजिए। तो क्या कहेंगे राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मैं शक्ति के खिलाफ हूँ? शक्ति का उपयोग कैसे हो रहा है पहले तो ये देखो। अगर उसका गलत प्रयोग हो रहा है शक्ति का तो गलत है, अगर शक्ति का सही प्रयोग हो रहा है सही अच्छी बात है। अगर हमारे पास शक्ति है उसका अच्छा प्रयोग होना चाहिए, सही प्रयोग होना चाहिए, यही तो हमारी ताकत बनेगी। तो बोलते क्या, जब हमारे पास शक्ति है उसको प्रयोग करो, अच्छी तरह से करो, गलत के भी मत करो, बस ये है। ये और पब्लिक भी कर रही। आपका नाम? मेरा नाम विनोद। अच्छा विनोद जी, वही सेम सवाल आपसे भी, क्या कहेंगे? देखो जी, मोदी जी ने कर दिया, आज तक नहीं किसी नेता ने करा, और जी हम उम्मीद करते हैं आगे को भी बहुत कुछ करेंगे। और जहाँ पे कोई भी नेता आज तक नहीं घूमा कहीं भी, वो मोदी जी हर जगह घूम करके आए हैं, और हम चाहते हैं मोदी जी ही आगे को नेता रहें। तो आप चाहते हैं कि मोदी जी ही वापसी करें? जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आम जनता जो है यहाँ पर अभी तक जिनने से बात किया, उनका कहना है कि मोदी जी आएंगे और 400 पार जो है वो कह रही है कि इस बार जो है मोदी जी करेंगे। और लोगों से बात करते हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ उनका मिजाज है। चुनाव सिर पर है, क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस बार? मोदी जीतेगा। अच्छा, मोदी जी के लिए जैसे आप बोल रहे हैं कि मोदी जीतेगा, तो क्यों, मतलब मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया कि जो है जनता लगातार मोदी मोदी कर रही है? शहर के अंदर व्यवस्था बढ़िया करी है, सड़कें अच्छी बनी है, बिजली की व्यवस्था अच्छी करी है, पानी की व्यवस्था अच्छी करी है, इसलिए मोदी जीतेंगे। विनेश कुमार। अच्छा विनेश जी, एक बात बताइए, 2024 का चुनाव होने वाला है, इस बार आपके हिसाब से क्या होगा, कुछ बदलेगा या वापस से मोदी? मोदी रहेंगे। क्या कारण है? अच्छे हैं, मतलब कुछ तो काम, कुछ ऐसी चीजें, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है हमारे लिए। तो सब कुछ जो मिलना था सरकार से सब कुछ मिला हमें। क्या क्या चीजें मिल रही है? सिलेंडर मिल गया, आवास मिल गया, और जी कृषि का काम जो पैसे आ रहे थे वो भी आ रहे हैं। अच्छा, कृषि वाले पैसे भी आ रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पहले जो है माहौल जो है थोड़ा बदला हुआ था, गुंडा राज वाली चीज बताई जा रही थी, और अभी थोड़ा बदलाव है। बदलाव है जी, है जी, कार्रवाई हो रही है। जी हाँ। आपका नाम क्या है? सरंग सिंह। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या जो है इस बार चेंज होने वाला है, क्योंकि मोदी जी जो है इस बार 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? सही है, मतलब ये अब इतनी महंगाई भी ना है जो बात है, और काम ठीक हो रहे हैं सब। अच्छा, विपक्ष जो कहती रहती है कि मोदी जी का जो है सिर्फ ईवीएम का चक्कर है, इस वजह से जीत जाते हैं, आम जनता के बीच में कुछ उन्होंने काम नहीं किया, क्या कहेंगे? नहीं, काम उनका ठीक है तो भी जीत पा रहे हैं वो, ऐसे ना कोई जीतने के। क्या क्या काम किया जिसकी वजह से आप कह रहे हैं मोदी जी एक बार फिर? वही राशन, उन्हें बिना पैसों का राशन मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है इसमें, सभी को मिल रहा है। तो और प्लस गरीब आदमी को लेंटर पड़ गए, लेटरिन बन गई घरों में, और इससे ज़्यादा क्या चाहिएगा? महिलाओं की सुरक्षा पूरी, मतलब महिलाओं की सुरक्षा पूरी है, अब तो कहीं किसी बात की नहीं है। तो यहाँ पे पहले और अभी में क्या बदलाव है? बहुत बदलाव है, मतलब पहले तो था ही जो भी कुछ था, मगर अब बहुत बढ़िया है महिलाओं को लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अमरोहा में हमने जितने लोगों से बात की, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है महिला सुरक्षा को लेकर, गुंडागर्दी को लेकर जो ये बता रहे हैं कि पहले की सरकारों में किस तरीके से चीज़ें जो है अलग थी, गुंडाराज था, लेकिन जब से बीजेपी की चीज़ें हैं या जब से मोदी जी है, तब से कार्रवाई तुरंत होती है, एक्शन तुरंत होता है, और इसीलिए एक बार फिर से जो है मोदी की वापसी जो है चाहते हैं। एक बार फिर आते हैं, बात करते हैं और लोगों से क्या कुछ कहना है इनका। तो जैसा कि आज आपने लोगों के मिजाज को जाना, और ज़्यादातर जो है लोग जो है वो यही कह रही है कि उन्हें इस बार भी मोदी ही चाहिए। मोदी जो टारगेट लेके चल रही है 400 पार, लोगों का ये भी कहना है कि 400 पार तो इस बार हो ही जाएगा। और दिलचस्प बात ये देखने के लिए मिली, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि राम मंदिर के बाद अब मथुरा और आगरा की भी बारी है, और जल्द कई जगहों पर और ऐसे विकास देखने के लिए मिलेंगे जो अब तक जो है सरकारों में नहीं मिले हैं। मोदी जी वापसी करेंगे और मोदी जी जो है काफ़ी कुछ बदलाव जो है करने वाले हैं। तो ऐसे में आपने लोगों की राय तो सुनी है, लेकिन आपकी राय भी ज़रूरी है, इसीलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार।